बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नई जो पॉलिटिकल पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है वो अपनी पैदाश के चौथे ही रोज़ अब आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में नज़र आएगी। और बाज़ जो लोगों का ख्याल है कि ये पार्टी बनते ही मर गई है, डेड ऑन अराइवल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी जिसमें अलीम खान, जहांगीर खान तरीन और तनवीर इलियास जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में पीडीएम की जमातें जो आजकल इनके लिए बड़ी हमदर्दी जो है जिता रही हैं, वो इनको इमरान खान की एटीएम कहते थे। और आबद शेर अली ने लंदन में जाकर एक मशहूर ज़माना व्लॉग किया था जहांगीर खान तरीन के ऊपर। तनवीर इलियास के बारे में ये लोग क्या कहते रहे हैं, अलीम खान को कब्ज़ा माफिया कहते रहे हैं। लेकिन चूंकि अब इनके मुश्तरका मफादात हैं इसलिए ये एक दूसरे के बाई बाई बने हुए हैं। लेकिन इस पार्टी का जनाजा कैसे निकल चुका है और चौथे दिन इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई है, जिसके बाद इस जो पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकबिल है उसके हवाले से एक अफसोसनाक खबर कह लें या फिर ये होना ही था, क्योंकि इसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है, इसलिए ये पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा था जो होना था। कुछ बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मैं स्टार्ट में आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी इस नई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कई लोगों से डिस्कशन हुई है, यानी कि ये इन्वेस्टर्स की जमात है, ये सरमायादारों की जमात है, ये इलेक्टेबल्स की जमात है, जो बज़ाहिर जो एक मशहूर जो है वो सेंटेंस चल रहा है कि ये लीडर्स तो आ गए हैं लेकिन वर्कर्स कहाँ से आएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये बात है कि ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी है इसमें जो इलेक्टेबल्स शामिल भी हुए हैं वो बड़े बड़े नाम हैं। मैंने जैसे आपको बताया अलीम खान, आमर कियानी, फवाद चौधरी। लेकिन अगर आप एक एक करके इनका तज्जिया करेंगे, इनके पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको इनमें से कामयाब बिजनेसमैन तो सभी नज़र आएंगे, लेकिन आपको इनमें से कोई भी कामयाब जो पॉलिटिशियन है जिसने ग्राउंड की सियासत की है या जो पॉलिटिकल साइंस को समझता है वो इनमें से एक भी बंदा नहीं है। सिवाय मैं अगर इसमें कुछ ग्रेड करना चाहूँ तो वो अलीम खान साहब को करना चाहूँगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ग्राउंड के ऊपर रहकर टीम बनाए और वो जो टीम है वो अगेन परफॉर्म करे। हाँ, ये जहाज़ भर के बंदूक को ला सकते हैं, मतलब जीते हुए बंदूक को ला सकते हैं, लेकिन इलेक्शन में कैंपेन करके बंदूक को जितवा नहीं सकते। ये एक और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेशुमार मेरी लोगों से बात हुई और सभी, यानी कि आप ए टू जी, आप कोई भी बड़ा जो है वो जर्नलिस्ट उठा लें, तज्जियाकार उठा लें, एंकर उठा के देख लें, आपको कोई भी इस पॉलिटिकल पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा। सभी कहते हैं किंग पार्टी, मतलब ये कि मुख्तलिफ नाम हैं और वही नाम जो माजी में भी थे। और यही कहा जा रहा है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी तोड़कर किंग पार्टी बनाई जाती है तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। काफरी की एग्जांपल दी जाती है और जो है जनेजो की जो पार्टी बनी थी, मतलब ये कि ऐसी दर्जनों एग्जांपल्स पाकिस्तान की प्रीवियस हिस्ट्री में मौजूद हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक पार्टी को डैमेज करने के लिए बनाई गई, आज उनका नामो निशान नहीं है और 2-4 साल बाद इसका नामो निशान भी नहीं होगा। अब एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं और एक चीज़ जो है मैं चलो वो बात मैं पहले आपको बता देता हूँ। मेरी जब लोगों से बात हुई तो उन्हें बोला यार सभी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, कोई एक ऐसी खबर मेरे को दे दो जो मैं इनके हक में बोल सकूं कि हाँ यार ये पॉलिटिकल पार्टी में ये स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने बोला इसमें सिर्फ इसका प्लस पॉइंट एक ही है कि ये फ़ोन के ऊपर बन रही है और लोगों को कहा जा रहा है इस पार्टी को आप ज्वाइन करें और बाई लोगों की मदद इनको हासिल है। इसके अलावा सिवाय इसके इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई मतलब ये कि प्लस पॉइंट नहीं है। इसी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि थपकी से शायद ये कुछ सीटें जो हैं वो निकालने में कामयाब हो जाएं, जिनको अगली हुकूमत बनाने में
इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है, ना इनके पास वर्कर्स हैं, यानी कि सरमायादारों की जमात है जिसके पास कोई भी ग्राउंड या स्ट्रीट पावर नाम की कोई चीज़ जो है वो दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या बोला, इसके ऊपर अलीम खान ने दोबारा जो है वो रिप्लाई भी किया है। मुख्तसर में आपको बता देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब से जहांगीर खान तरीन साहब की ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि ये डेथ ऑन अराइवल है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या एक ऐसा मरीज़ जब आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कोई हादसा होता है जिसके नतीजे में, जैसे 9 मई का हादसा हुआ, उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जब कोई हादसा होता है तो बंदे को जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं डेथ ऑन अराइवल, यानी इसकी रास्ते ही में मौत हो चुकी है, अब इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस पॉलिटिकल पार्टी की भी एग्जाम्पल ऐसे ही है जो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद जो वजूद में आई, लेकिन ये आते हुए रास्ते ही में फौत हो चुकी है। इनका ना कोई मुस्तकबिल है। और यकीन करें, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उनके चेहरे बता रहे थे कि भाई या तो वो मजबूरन बैठे हुए हैं या फिर उनको इस पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो फवाद चौधरी, आमर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी जो कल तक ख्वाब देख रहे थे कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वो उसमें बड़ी पोजीशन के ऊपर होंगे, बड़ी ताकतवर हुकूमत होगी और वो पीडीएम की जो चोलें हैं वो हिला के रख देंगे, जैसे पीडीएम ने इनकी हिलाई हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब भागे थे। तो वो ख्वाब असल में टूट गए हैं। इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया था वो टूट गया है। और आज 1 महीना पहले वो ये नारे लगा रहे थे, गोली खा लेंगे, खान से पीछे नहीं हटेंगे। वो चीज़ें तो माइंड में आती होंगी। और जो फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई को नारा दिया था, हम ले के रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, वो जो आज़ादी है वो अब आज़ादी जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप में या वहाँ पर स्टेज पर बैठी हुई किसी नई जो आज़ादी या कोई नया नारा सोच रहे होंगे। डेफिनेटली बड़े परेशान थे, हम भी उनके साथ इजहार हमदर्दी कर सकते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके वही बात है कि इसके सिवा के ये 22 लोग इसको सपोर्ट करेंगे या 22 लोगों की सपोर्ट से ही ये बनी है। इसके ऊपर मंसूर अली खान साहब ने भी बात की है, इसके ऊपर जो है वो सैयद इमरान शफकत साहब ने भी बात की है, और भी लोग जो हैं वो ओपन सीक्रेट अब ये बन चुका है, इसलिए हम भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई प्लस पॉइंट नहीं है। आपके माइंड में अगर इस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कोई ऐसी बात है जिससे आपको इसमें मुस्तकबिल में कोई जमात या कोई हुकूमत बनाने का कोई ऐसा फार्मूला आपके माइंड में आ रहा है तो ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा। अपनी जो राय है उसको जेन्युइनली हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए अपनी राय के इजहार से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।